और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। कैबिनेट कमीशन ऑफ सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। पीएम मोदी बैठक में मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की पहली बैठक है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री काफी गुस्से में दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री के हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। मसलन जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं इस देश में, या फिर भारत के जो राजनयिक पाकिस्तान में हैं, उनको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पर को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश से उबल रहा है और इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक चल रही है। हमारे साथ इस वक्त बता दें आपको, मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, और जम्मू कश्मीर से रमन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रमन के पास चलेंगे। रमन, अभी तक क्या अपडेट है आपके पास वहां पर सर्च ऑपरेशन को लेकर, और इस जो अभी तक खबर चली है उसको लेकर क्या डेवलपमेंट अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस हमले के बाद पूरे देश के अंदर गुस्से की लहर है, और उसी गुस्से को देखते हुए इस समय देश की राजधानी में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस समय सीसीएस की बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें कोई बड़ा एक एक्शन जो है वो प्लान किया जा सकता है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में भी बाकायदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उसमें जो नुकसान पहुँचा है टूरिज्म सेक्टर को, उसे किस तरीके से भरपाई उसकी की जाएगी, उस पर जो है वो चर्चा की गई है। और उसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है सुरक्षा पर बुलाई गई है, और लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं उन पर जो है वो गहन चिंतन की गई है। लेकिन इस समय लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लोग एक्शन चाहते हैं। मैं इस समय जम्मू में मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदु भूषण शर्मा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसे आतंकी हमला नहीं कहेंगे, नरसंहार हुआ है, हिंदुओं को ढूंढ कर हिंदुओं की टारगेट की गई है। गुस्सा किस तरीके से और क्या एक्शन चाहते हैं आप लोग? देखिए, जो पहलगाम में जो 26 लोगों की जो हत्या की गई है, वो उसको हम आतंकवाद नहीं बोलते, वो एक हत्या है और निर्मम हत्या है। जो इनोसेंट लोग जो घर से जो कश्मीर में एक छुट्टियां मनाने और सैर करने के लिए गए थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। ये पूरा पाकिस्तान का ही हाथ है। और प्लस साथ में जो जितने भी जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट आते हैं, वो हमारे इंडिया में आके हमारे घरों में रहते हैं। जो लोग बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, वो उनको शेल्टर देते हैं, उनके घर में रहते हैं, खाना खाना खाते हैं। क्या एक्शन होना चाहिए? इसका पूरा पाकिस्तान के साथ पूरा एक जोरदार एक्शन होना चाहिए। हिंदुस्तान के आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? किस तरीके का गुस्सा जो है वो लोगों के मन में है? गुस्सा तो देखो जी इतना ज़्यादा है कि जी पूछे कुछ ना, क्योंकि जिस तरह माहौल होया तो पहलगाम 'ਚ ਤੇ ऑन स्पॉट गोलियां मार सकਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, तो गवर्नमेंट का चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन लवे। गवर्नमेंट आर पार होना चाहिए, लग रहा है आर पार होना चाहिए। एक बार स्यापा मुक्के, जो भी है ठीक है। और क्या? एक और हमारे साथ ट्रांसजेंडर मौजूद है। ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि जो ये आपने सुना, जिस तरीके का आतंकवादी हमला जो है वो पहलगाम के अंदर हुआ, किस तरीके से उस हमले को आप देखते हैं, और क्या कुछ एक्शन आप चाहती हैं कि देश की सरकार? सर देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू में रहते हैं। हमारा जम्मू जो है मंदिरों का शहर है। लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे माता वैष्णो देवी के यहाँ धाम आते हैं टूरिस्ट, उनका बड़ा अच्छे से स्वागत होता है। आपने देखा होगा हमारे जम्मू में आज तक कभी किसी टूरिस्ट के साथ बदतमीजी नहीं हुई। यहाँ पे आतंकवादी आ भी नहीं सकते। लेकिन कश्मीर में ये हादसा हो रहा है कि जहाँ पे वहाँ पे मिली जुले लोग जो हैं, जो कि मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम कश्मीर के लोग हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इनके साथ मिलेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन फॉर देम। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। साहिल, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं का नाम पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। कितना गुस्सा देश की जनता के अंदर, जम्मू की जनता में, और क्या एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, एक्शन तो इसके खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दरिंदगी वाला काम जो इस बार हुआ है, बिल्कुल ही इन्होंने लेवल ही क्रॉस कर दिया इस बार। क्योंकि टारगेट किलिंग करी है, हर चीज़ आपने तो देखा भी होगा कि किस तरह से उनके कपड़े उतार के सब कुछ करके, उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह लेके तो ये सब कुछ करा है। तो जम्मू की जनता क्या, सभी पूरा देश ही इसके खिलाफ काफ़ी गुस्से में है।
तो इसके खिलाफ हम तो दरख्वास्त करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होना अभी चाहिए। दिल्ली में सीसीएस की बैठक जो है वो चल रही है, देश के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन जो है वो प्लान किया जा रहा है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे कि सर पहले एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, इस तरह का मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय गुप्ता है। अजय जी, आप जम्मू के रहने वाले हैं और जो जम्मू और के करनाल की तस्वीर सामने आ रही है। रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। हृदय विदारक तस्वीरें। नरवाल की तस्वीर है, जो कि शहीद हुए नेवी के ऑफिसर और नेवी के जवान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ पूरा करनाल, पूरा देश नम आंखों से इस जवान को विदा कर रहा है। अभी 16 तारीख को ही नरवाल की शादी हुई थी, उनकी 19 तारीख को रिसेप्शन हुई थी। उसके बाद वो घूमने के लिए गए थे कश्मीर, लेकिन वहाँ से वो यादें नहीं, उनका पार्थिव शरीर लौटा और उनकी नव विवाहिता पत्नी इस तस्वीर में हम देख सकते हैं। इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा पल है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा है, उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है जिन लोगों ने अपनों को खोया इस अटैक में। और भारत माता की जय के नारे आप सुन सकते हैं, वंदे मातरम के नारे आप सुन सकते हैं। लोग अभी यहाँ पर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस हीनियस टेररिज्म अटैक को अंजाम दिया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आपके सामने तो अंतिम यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं विनय नरवाल की, जिनका पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। शहीद विनय नरवाल की अंतिम यात्रा करनाल में। पूरा करनाल, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस तस्वीर को देखकर परेशान है, व्यथित है, व्याकुल है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, बदले की मांग कर रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नेवी के ऑफिसर्स अपने साथी को भावभीनी विदाई दे रहे हैं। पूरा देश विनय नरवाल को भावभीनी विदाई दे रहा है, नम आंखों से विदा कर रहा है। नेवी का एक जवान, नेवी का एक अधिकारी जो देश को सर्व कर रहा था, उसकी आतंकियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो रोता बिलखता परिवार, जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब पहुंचा दिल्ली, तब वहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद मौजूद थी। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी, हौसला अफजाई की। और करनाल से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। भावभीनी विदाई, लेकिन गम है, गुस्सा है, आक्रोश है। न माफ करेंगे, न भूलेंगे और बदला भी जरूर होगा। इसलिए चल रहे हैं जम्मू रमन के पास। रमन इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन, ओवर टू यू। देखिए, लोगों के अंदर जिस तरीके का गुस्सा है और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आज जो सीसीएस की बैठक हो रही है, उस बैठक में कोई बड़ा एक्शन जो है वो प्लान होना चाहिए। इस बार आर या पार होना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त की हद हो गई है। मेरे साथ लोग हैं, वो एक बार इनसे फिर मैं जान लेता हूं कि आखिरकार क्या इन लोगों का कहना है। आप क्या चाहते हैं? सीसीएस की बैठक इस समय चल रही है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? देखिए, हमारी राय जो है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, जहां पाकिस्तान को बिल्कुल इसको क्रश कर देना चाहिए। और साथ में जितने भी हमारे यहाँ पे जो इनको सपोर्ट करते हैं, जितने मिलिटेंट आते हैं पाकिस्तान से, वो इधर ही जम्मू लोगों के घर में रहते हैं, और उनको भी बिल्कुल क्रश कर देना चाहिए, ताकि मिलिटेंसी का खात्मा हो। देखिए, मिलिटेंसी पिछले 35 सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक टूरिस्टों को अटैक नहीं किया गया, टूरिज्म पर जो है वो अटैक नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा नरसंहार जो है वो कश्मीर घाटी में देखा गया, जहाँ टूरिस्टों पर सीधे अटैक किया गया। अब लगता है कि इंतहा हो गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो एकदम इन्होंने जो पर्यटकों पे जो किया, टूरिस्ट पे जो अटैक किया, ये तो एक निंदनीय कदम है। और मुझे लगता है कि इसको सबको मजम्मत करनी चाहिए। और अब तो इंतहा हो गई, और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को और कोई इस बार कोई फाइनल फैसला लेना चाहिए इसमें।
गुस्सा है पूरे देश के अंदर वो इस बिल्कुल गुस्सा है जी, हर एक गुस्सा है और बहुत गुस्से वाला काम किया है इन्होंने आतंकवादियों ने। देखिए गुस्से वाला काम जो है वो आतंकवादियों जी। की तरफ से किया गया है। ये बताइए इस समय सीसीएस की बैठक जिस तरीके से चल रही है, आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए? हम यही सर यही चाहते हैं, पूरी जनता पूरा देश यही चाहता है कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हम तो यही दरख्वास्त कर देंगे ठीक है, कि रमन। सेंट्रल गवर्नमेंट से। सभी जितने जी। भी लोग हैं उनके अंदर गुस्सा जो है वो इस कृत्य के बाद तो कूट कूट कर भरा हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा एक्शन जो है इस बार प्लान होना चाहिए। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे भी बढ़कर जो है वो एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिले। जी विवेक। यूपी चलते हैं। यूपी में हमारे साथ इस वक्त प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रमन, आपका रुख दोबारा करेंगे। प्रेम, कानपुर के भी शुभम द्विवेदी का नाम सामने आया जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं यहाँ पर पूरे देश भर को नहीं सभी को तस्वीर में झकझोर के रख दिया है। कानपुर से जिस तरह से शुभम द्विवेदी जो है जो निर्मम हत्या की गई है, क्या गौर नहीं होता इस आतंकी हमले में मारे गए कितने भी लोगों, सभी की जो तस्वीरें सामने है उसके बाद में सभी के दिल को झकझोर के रख दिया है। आज सभी के दिल में एक आक्रोश है, सभी की जुबानों पर गुस्सा है। गुस्से के साथ साथ मांगे हैं, कुछ उन मांगों में से निकल के आती है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मांगे हैं, कार्रवाई की मांगे। कार्रवाई सिर्फ कानूनी कार्रवाई है, सिर्फ मौखिक कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आज बता दें लोग कह रहे हैं कि ईद का जवाब सिर्फ पत्थर से देना चाहिए। तो आखिर में ये गुस्सा जो लोगों से निकल के आ रहा है लंबे समय बाद इस आतंकी हमले के बाद में जो निर्मम हत्या इन पर्यटकों की गई है, सभी के दिल को सभी के हृदय को द्रवित करके रख दिया है। ऐसी तस्वीरें जो सामने आई है, इसी को लेकर साधु संतों ने ब्रिज के साधु संतों ने भी आक्रोश जताया है। इसी को लेकर आज थोड़ी देर में यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सामने तस्वीरें आई है, इस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, क्या वो कसूर था उन लोगों का जो वो लोग वहां पर गए थे? क्या उनसे धर्म के कुछ नाम पूछने के बाद उनकी मृत्यु की जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और सिर्फ जाति नहीं धर्म पूछने कहा जाता है कि तुम जाकर अपने देश को बता देना। मतलब उन जिन लोगों को छोड़ दिया गया उनसे ये भी कहा दिया जाता है। एक कहीं ना कहीं देखी जाती है कि ये सोची समझी साजिश थी और इस सोची समझी साजिश को भारत में बहुत बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ा है। इसको लेकर मैं नित्यानंद को जल्दी से रुख करता हूं। काशी वाराणसी, वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी और अलर्ट भी जारी किया गया था। उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। नित्यानंद, फिलहाल क्या सिचुएशन सिक्योरिटी को लेकर और क्या अपडेट्स? देखिए पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पूरा देश आक्रोशित है इस हमले के बाद से। इसी क्रम में काशी की बात की जाए तो काशी की जनता भी आक्रोशित है। काशी में आज पाकिस्तानी झंडे के साथ आतंकवादियों का पुतला बना करके फूंका गया। इसके साथ ही जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि मौन व्रत धारण करने के बाद दीपदान किया गया और श्रद्धांजलि प्रदान की गई। सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, चाहे वो स्टेशन हो चाहे वो घाट हो, हर जगह पुलिस जांच अभियान चला रही है ताकि किसी प्रकार कोई अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल। और पूरे देश में इस वक्त एक एहतियातन अलर्ट तो बढ़ती ही जा रही है पहलगाम हमले के बाद। लेकिन इसमें मैं आपको एक बड़ी खबर भी बताऊं, दर्शकों को भी बताऊं कि पहलगाम आतंकी हमले में स्थानीय आदिल हुसैन शाह भी मारा गया। बैसरन गांव जहां पर यह हमला हुआ वहीं उनका परिवार रहता है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आदिल हुसैन के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम उमर अब्दुल्ला भी आदिल हुसैन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हमारे संवाददाता नासिर खान ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। कल का दिलदोज़ वाक़या कोई भूला नहीं है। हर किसी की आंख नम है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी की आंख नम है। हम इस वक्त मौजूद है हापतनाड़ के इलाके में जहां पे सईद आदिल हुसैन की जो है कल उनको भी आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशान बनाया। सईद आदिल को गोलियों का निशाना तब बनाया गया जब उन्होंने आतंकियों के साथ झगड़ा किया। आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो उनके सामने आए और उनसे राइफल छीनने की कोशिश की। ये तब हुआ जब आतंकी बिना देखे बिना सुने पर्यटकों पे गोलियां बरसा रहे थे। तो एक आदिल है, एक ऐसा लड़का है, बहादुर लड़का है, उसके इलाके में मौजूद है। उसकी बहादुरी की मिसाल इस पूरे इलाके में दी जाती है कि आदिल एक होनहार और एक बहादुर जो है एक बच्चा था। और उस बहादुरी का सबूत जब कल आदिल ने पहलगाम में देने की कोशिश की, जब उन्होंने आतंकियों के साथ लड़ाई की, वापस उनके साथ गन छीनने की कोशिश की, लेकिन उन आतंकियों को वो भी नहीं दिखा और आतंकियों ने उस आदिल को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उस आदिल
की जो है वो कल ही मौत हुई और आज कुछ समय पहले सुपुर्द खाक किया गया, नम आंखों से उसको जो है अलविदा किया गया। हम इस वक्त मौजूद है उसके घर के पास। तो मेरे साथ उनके पिताजी जो है आदिल के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आदिल के बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आदिल जो है, पूरे इलाके से हमारी बात हुई, क्या कर रहा था आदिल, घर पे कितने बच्चे हैं आपके, और आदिल क्या काम, और कल क्या इंसिडेंट आया, क्या सुनने में आपको आया? जी, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। मेरे 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। सबसे बड़ा लड़का जो है वो यही था जो घर चलाता था, घर की सारी जिम्मेवारी इससे पे थी। कल सुबह 8 बजे ये यहाँ से पहलगाम घोड़े चलाने को गया। घोड़े उधरी के होते हैं, जो मालिक होते हैं वो उधरी बैठ जाते हैं नीचे और इनको ऊपर बेचते हैं। 300 रुपया इनको यहाँ 250 देते हैं। ये 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाते हैं तो अपनी दिन की मजदूरी पूरी करते हैं, जिसमें इनको किराया भी इधर उधर का आना जाना होता है। और फिर कल जब ये चला गया उधर, फिर हमको कोई पता नहीं, ना हमने फ़ोन किया जब तक कि 1-2 बज गए। 2 बजे वहाँ से फ़ोन हुआ कि वहाँ पे फायरिंग हो गई, जब तक कि शाम भी हो गई। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पे थाने पे गए, थाने पे रिपोर्ट रखी और उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट रख के चले जाओ, वहाँ नहीं जाना, वहाँ बंद कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप घर जाओ, हम खुद मैसेज भेजेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, यहाँ कल सुबह आना। फिर हम जब घर आ गए तो फिर यहाँ पे जो ये लड़के थे, मेरे चचेरे भाई थे और लड़के भी थे, मेरे 2 लड़के भी थे। उन्होंने जब उधर इधर कोशिश की फ़ोन पे तो उनको थोड़ा बहुत पता चला कि वो पहलगाम हॉस्पिटल में है। फिर जब इन्होंने जाने की कोशिश की, ये गए वहाँ पे, तो इन्होंने देखा वहाँ से उसको ये भी पहुँचे और उन्होंने निकाला तो श्रीनगर हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहीं रात को भी आज सुबह 11-1 बजे यहाँ पहुँचा तो हमने सौदा कर दिया, बस इतना ही बात है। तो जिस घटना को कल अंजाम दिया, जिसमें आदिल की भी जान चली गई और उसके साथ 25 से ज़्यादा पर्यटकों की जान चली गई, उनसे आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आपकी, जिन्होंने ये घटना अंजाम दी, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? लोगों के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, उनको कोई ना कोई ये गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कार्रवाई की जाए ताकि बार दोबार ऐसा ना हो, क्योंकि आज मेरा बच्चा है, कल दूसरे का भी है, सब बच्चे वाले होते हैं। और प्रधानमंत्री की आवाज से दृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विजय चौक पर मौजूद है और काफी लोग उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए। शिवम का रुख करें उससे पहले जल्दी से डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी भारत को क्या कदम उठाने की जरूरत है। अशमिंदर जी। कि पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा और लेना पड़ेगा हर एक फील्ड के अंदर। सबसे पहले डिप्लोमेटिक फील्ड, हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, उनको क्लियरली बोलना है कि अमेरिका इसमें हमारा साथ दे। जितनी भी फाइनेंशियल एड या FATF के साथ हम उनके भी लिंक्स हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर बनाना है कि जो फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को आती है वो टेरर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चीज है, पाकिस्तान को अब समय आ गया है कि हम एक आतंकी स्टेट यानी कि एक टेरर स्टेट घोषित करें। डिप्लोमेटिकली हमारे को वो जो स्टैंडर्ड है हमारा डिप्लोमेटिक एम्बेसी का, उसको कम करना पड़ेगा। इंडस वाटर जो है वो सप्लाई हमको सस्पेंड करनी है ताकि उनको हमारे पंजाब के अंदर भी उनके और साथ में उनके नॉर्थ सिंध के अंदर भी पूरा का पूरा एरिया का पानी और जो फसल है वहां पे वो इंडस की जो वाटर्स हैं उस पे डिपेंड करती है। चाहे वो 1960 की ट्रीटी और वर्ल्ड बैंक के साथ में है, लेकिन आपने देखना है कि जितने भी बड़े देश है जिन्होंने आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लिया है उन्होंने ऐसे सख्त कदम भी उठाए हैं। उसके बाद हमें मिलिट्री एक्शन के बारे में सोचना है। मिलिट्री एक्शन के अंदर या तो हम उरी के बाद जैसे स्ट्राइक हुई थी जो लॉन्च पैड्स है उसके ऊपर जहां से आतंकी अंदर आते हैं भारत के अंदर, और या फिर जो बालाकोट हुआ था पुलवामा के बाद जब हवाई हमले से हमने की ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमला किया था। लेकिन इस बार हमारे टारगेट पे होना चाहिए कसूरी, हमारे टारगेट पे होना चाहिए जनरल आसिफ मुनीर। इनको हमें नहीं छोड़ना है, किसी हालत में भी नहीं छोड़ना है।
और ये दो जो है, अगर इनको हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं, जैसे कि अमेरिका करता है, जैसे इजराइल करता है, हमें डरना नहीं है। इस बार हमें आर पार डरने का तो मतलब ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। और जो एक कहते लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर की जो इकोनॉमी को खत्म कर देगा टूरिज्म के साथ, तो वो उनके डर में आ जाएंगे, उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनके जो फियर वो डालना चाहते हैं कश्मीर वैली के। डरना तो सर है ही नहीं सर। अश्विंदर सर कहते हैं जो डर गया वो मर गया। ना ही हमें जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करनी है पूरे देश के अंदर, हमें पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ना, हमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करना है, हमें आर्मी के भी स्पेशल हिंदू मुसलमान का भी सवाल तो अब नहीं है ना। आदिल हुसैन शाह मारा गया जो वहां पर टूरिस्टों को घुमाता था, उसने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने गोली मार दी। तो ये किसके सगे हैं? किसी के सगे नहीं है। मैं शिवम का जल्दी से रुक करूं, वहां पर काफी लोग मौजूद हैं उनकी राय जानने के लिए कि देश इस वक्त क्या कह रहा है। शिवम, क्या कह रहा है इस वक्त देश? बिल्कुल विवेक, मैं क्या बताऊं, यहाँ लोगों के मन में गुस्सा है, क्रोध है, भावनाएं उनके मन में जो है। मैं सीधा चलता हूं जिस तरीके से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे सामने यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उस पाकिस्तान को जो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आता, अपने आतंकियों को भेजता है और निहत्तों को, टूरिस्ट को मारा है, फौज पर हमला नहीं हुआ है? जी, मतलब जो हुआ बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ना जो सबसे सही टाइम है, जब एक बार अजीत डोवाल सर ने भी कहा था एक टाइम पे कि यू डू वन मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान। आई थिंक इट्स द राइट टाइम, क्योंकि हम अगर ऐसे ही डिप्लोमेसी खेलते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इट्स द राइट टाइम कि हमें पीओके वाला इशू अब दोबारा आना चाहिए, क्योंकि वरना वहाँ से वो करते रहेंगे, हम कुछ भी करते रहे, एंड दे शुड नो। बलूचिस्तान वाला जो डोवाल सर ने बोला था कि अगर आपने एक मुंबई और किया, दिस इज राइट, मतलब एक तरह से मुंबई का ही एक मिनी वर्जन है। आपने टूरिस्ट को मारा, फॉरेनर्स उस टाइम पे भी कुछ मरे थे, अभी भी आपने मारा। ये बात बिल्कुल सही है कि पीओके लेने का, वो बदला लेने का वक्त अब आ चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे देश के जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए और टूरिस्टों के लिए? किसी को भी नहीं बख्शा गया, मजहब पूछ के गोली मारी गई। इस पर पाकिस्तान में जा करके कड़ी से कड़ी मतलब हमला हो और उसके जितने भी ये फौज है उस पर हमला हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको सबक सिखाने की जरूरत आ गई है, समय आ गया है, उसको सबक सिखाना जरूरी है अभी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये जो भी अभी हुआ है, अब पहले मुझे लगता था कि ये किसी धर्म को जोड़ के, मतलब धर्म के अलग सोचना चाहिए, धर्म से हट के, लेकिन अभी जो ये चीज़ हुआ है, मुझे लगता है कि अब एक ही धर्म के ऊपर मेरा दिमाग मतलब सोच पा रहा है, और अब ये पॉलिटिक्स से मतलब हट के अगर हम सोचेंगे तो ये जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि हमें धर्म से, ये पॉलिटिक्स के नज़रिए से और एक जाति पे, धर्म पे ना सोचकर हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी तो पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, तो उनको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, उनसे दोगली बात लगती है। व्हाट डू यू वांट टू से? हर जगह से लोगों को मारा गया, चाहे वो साउथ से है, चाहे नॉर्थ से है। आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? It's really heartbreaking to hear about the barbaric terrorist attack in Pahalgam. You are from which part of the country? We're from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yeah. Just imagine, just like any of us, they're all to explore some new places and create some memories. But unfortunately, what have been done is really, it's very unfortunate thing. We India should stand united and remain strong in the face such brutality. My deepest condolences to the family, to the victims' families, and my prayers are for them. बिल्कुल, आप भावनाओं को विवेक देख सकते हैं, लोग यहाँ पर भावुक हैं। युवा जिस तरीके से एक आक्रोश मन में, आपको गुस्सा नहीं आता? आपको नहीं लगता कि अगर वार किया जाता फौजियों पे तो अलग बात थी, लेकिन निहत्थों को निशाना बनाया गया? हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए ऐसे आतंकवादियों को। सर, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट है। सबसे ग्रेटर एस्पेक्ट ये है कि आपकी सोवरेनिटी को खतरा हुआ है, आपकी संप्रभुता पे उसने एक ठेस पहुंचाई है। तो नीड ऑफ ऑनर एक सर्जिकल स्ट्राइक है कि आप लश्कर तैयबा जो 370 के बाद से बहुत एक्टिव हो गई थी रिपील के बाद, आप उसको जाके अभी आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब उनको उन्होंने चैलेंज किया है कि मोदी के गवर्नमेंट को कि आप करके दिखाइए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्म के बाद ये भी पूछ रहे थे कि आप मोदी से जाके कहना इस बात को। तो नीड ऑफ ऑनर ये है सर कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर आपका इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी बाईपास नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि आपका इंटेलिजेंस का और गवर्नेंस का फेलियर है।
है, आप इस पर भी ध्यान दें। दोनों ही डायनामिक्स है सर। बिल्कुल, और ये हम इनको क्या बताएंगे, जनता ज्यादा बेहतर समझती है। विवेक, एक राय आपकी भी मैं लेना चाहूंगा, युवाओं की राय, देश के कोने कोने से जो व्यक्ति आ रहा है, हर कोई निंदा कर रहा है, आपके क्या कड़े शब्द होंगे? नहीं, आज की डेट में मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग इतने बड़े, आपका नाम भी बताइएगा। मेरा नाम संजय है, संजय देवनाथ, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। देखिए, साउथ से, आसाम से, हम लोग का सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग कितना बड़ा सेना पाल के क्या फायदा, जब ये छोटा सा कंट्री हम लोग को हर दिन आग दिखाता रहता है, आतंकवादी भेजता रहता है, हम लोग का सिटीजन मारा जा रहा है, क्या फायदा हम लोगों का ये सब देख के? मतलब हम लोग का खुद का 24 घंटे citizenship हमारी आप चाहते हैं, सुरक्षा में एक्शन होना चाहिए, शिवम, और ऐसा सेना एक्शन हमारी होना चाहिए। 24 घंटे सुरक्षा में लगी रहती है, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। बेशक इस बात को लेकर सवाल उठाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर है और इस मामले में कहीं चूक हुई है। शिवम, आपके पास वापस लौटेंगे, जल्दी से दृष्टि का रुख करते हैं जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर है, उसके बाद माथुर सर का रुख करेंगे। दृष्टि, क्या ये बैठक सीसीएस की अभी भी चल रही है और कितनी देर में ये बैठक हो सकती है खत्म? क्योंकि कहा जा रहा था 7 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी इस हमले के बारे में। देखिए, अभी तो फिलहाल ये बैठक चल रही है और अभी खत्म होती दिख नहीं रही है। हालांकि ब्रीफिंग का टाइम था, अमित शाह बताएंगे, वो ही ग्राउंड से होकर के आए हैं, उन्होंने हर चीज़ को वहाँ पे इंटेलिजेंस से बात की है, वहाँ के लोगों से बात की है, वहाँ पे मौके का जायजा लिया है और प्रधानमंत्री इस बात को सुन रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे अजीत डोभाल भी अंदर हैं और साथ ही विदेश मंत्री भी हैं। तो ये सब मिलकर के अब इस ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से अब सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निशंस लोगों की हत्या हुई है ये बहुत ही दुखद है। और फिलहाल अभी बैठक चल रही है और इसके बाद हम लोग भी यही चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी प्रेस ब्रीफिंग हो और हम जनता को ये बता पाएं कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है। जी, कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से नेता इस वक्त खासकर इस बैठक में शामिल है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में? देखिए, सीसीएस की इस बैठक में प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं, एस जयशंकर अंदर हैं, अजीत डोभाल है, राजनाथ सिंह जी हैं, गृह सचिव हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं। तो ये कह सकते हैं कि सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और साथ ही वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अमित शाह जी हैं और प्रधानमंत्री तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, अजीत डोभाल है, एनएसए है। तो ये सभी लोग मिलकर के अब पहलगाम की बात पर जो भी वहाँ पे हुआ है उस सब के प्रति लेकर के एक रिपोर्ट है, क्योंकि अमित शाह जी अभी होकर के आए हैं पहलगाम से, वो पूरी रिपोर्ट देंगे, वो बताएंगे उन्होंने वहाँ पे इंटेलिजेंस का पूरा जायजा लिया कि क्या इंटेलिजेंस का पहले से, हालांकि ये चीज़ उठ के सामने आ रही है कई जगह से सूत्रों के हवाले से कि पहले से कुछ जानकारी थी इंटेलिजेंस को कि ऐसा यहाँ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होगा, क्या स्पॉट है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी और तब तक ऐसा हो गया। तो एक तरीके से इसको फेलियर के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एकदम से, क्योंकि जो टेरर अटैक हुआ उन्होंने सबको ये लग रहा था कि जैसे पुलवामा में हुआ था कि किसी तरीके से सेना को या कहाँ पर अटैक किया जाएगा, लेकिन मासूम लोगों को निशाना बनाया आतंकियों ने, इसको लेकर के गुस्सा है। और राजनाथ सिंह पहले भी बोल चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। तो यही माना जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लान जो है वो बनाया जाएगा और आतंकियों को का वैसे भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उनके स्केच भी जारी हो चुके हैं। तो बहुत जल्द ही इस पर निर्णय सामने आएगा तो हम जनता को बता पाएंगे। जी, और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माथुर सर, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले तस्वीर जो है वो करनाल की देखनी इस वक्त ज़रूरी है। परिवार जो है वो विनय नरवाल को अंतिम विदाई देता हुआ, शहीद विनय नरवाल, जिन पर आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया, और उनकी जो पत्नी है वो उनको आखिरी विदाई देती हुई नजर आ रही हैं। ये कलेजा को चीर देने वाली तस्वीर है। और अभी 16 तारीख को शादी हुई थी, ठीक 7-8 दिन पहले, और उसके बाद शहीद विनय नरवाल को अंतिम विदाई देते हुए उनका परिवार, पूरा करनाल, पूरा प्रदेश, पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है। और अभी 16 तारीख को शादी हुई थी, 19 तारीख को इनके घर वालों ने रिसेप्शन का आयोजन किया था, और उसके बाद अभी ये तस्वीर जो है काफ़ी परेशान करने वाली, और अंतिम विदाई देते हुए। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेएनके हमले के बाद एलजी का बड़ा निर्देश सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर से। कश्मीरी पंडित करेंगे वर्क फ्रॉम होम काम, अभी 29 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, हर तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। एलजी ने सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, कश्मीरी पंडित वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये एलजी का कहना है, क्योंकि डर ये है कि उनको सॉफ्ट टारगेट किया जा सकता है। रमन सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
जल्दी से रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, एलजी ने सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि कुछ एहतियातन निर्देश जारी किए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पहलगाम का हमला हुआ है और जितना हीनियस अटैक ये माना जा रहा है, जिस तरीके से टूरिस्टों को हमला किया गया, उसके बाद देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने समीक्षा बैठक की और उसके बाद अब देश के जम्मू कश्मीर की जो उपराज्यपाल है उन्होंने बाकायदा एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें सभी 20 डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सभी डीआईजी, आईजी और डीजी उस बैठक के अंदर शामिल थे। उस पर विचार विमर्श किया गया है कि किस तरीके से आतंकवाद से निपटा जाएगा और खासतौर पर जो मैसेज गृह मंत्रालय का था, जो गृह मंत्री का जो मैसेज था, वो सबको कन्वे किया गया है, यानी कि अब जीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से आतंकवाद के समापन के लिए बड़ी कार्रवाई होगी। इसी बीच में जो कश्मीरी पंडित जम्मू से कश्मीर घाटी में गए थे काम करने के लिए, उनको फिलहाल सुरक्षा कारणों से 27 अप्रैल तक जो है उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दी है। अब 27 तारीख के बाद दोबारा सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस समय खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट ये भी बता रहे हैं कि श्रीनगर के बाद जम्मू में भी कोई बड़ा आतंकी हमला, आतंकी प्लान कर सकते हैं और उसके लिए भी बाकायदा यहाँ पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो बहुत चाक चौबंद कर दिए गए हैं। लगातार अगर हम देखें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे थे, हम पहले भी इस बात को लेकर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इस इलाके के अंदर मिल रहे हैं, कश्मीर घाटी के अंदर भी और जम्मू के अंदर। जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसके तर्ज पर आतंकी बड़ा हमला करना चाहते थे और वैसा ही हुआ जिस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे। लेकिन ये मालूम चल रहा था कि हो सकता था, क्योंकि पिछले इतिहास में कभी भी टूरिस्टों को टारगेट नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया जा सकता था। इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट थे, या फिर सुरक्षा इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जा सकता था। लेकिन एक सरप्राइज अटैक था जिसमें टूरिस्टों को टारगेट किया गया, ऐसी जगह पर जहां पूरी तरीके से शांति थी, जहां पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा की जरूरत लोग महसूस नहीं करते थे। इसीलिए निचले इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी, ऊपर सुरक्षा कर्मी नहीं थे और इसीलिए अब ये बड़ा फैसला लिया। विनय नरवाल को इस वक्त आखिरी विदाई दी जा रही है। एक बार करनाल चलते हैं। जी रमन, आपके पास वापस लौट, एक बार करनाल चलते हैं। विनय नरवाल को आखिरी विदाई दी जा रही है। नेवी के जवान वहां पर मौजूद हैं और नेवी के जवान विनय नरवाल को अंतिम विदाई देते हुए, आखिरी सलामी देते हुए यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पूरा देश, पूरा हरियाणा और पूरा करनाल इस वक्त जो है उन विनय नरवाल को भावभीनी विदाई देते हुए, शहीद विनय नरवाल को आखिरी विदाई देते हुए उनका परिवार वहां पर पहुंचा।
नेवी के ऑफिसर्स, नेवी के जवान, इंडियन नेवी वहां पर मौजूद है और आखिरी सलामी दी गई। मैं जल्दी से अनुज माथुर सर के पास जा रहा हूं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद मेरा जो गला है वो काफ़ी भारी हो गया है और मेरे शब्द भी काफ़ी अब भारी हो गए। माथुर सर, ये तस्वीर कलेजे को चीर रही है और आंखें नम हैं और इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये जो धुन नेवी की तरफ से बजाई गई, उसको सुनने के बाद पूरा शरीर जो है वो गुस्से से उबल रहा है और पूरे हिंदुस्तान की, मुझे लगता है कि देश में हर एक नागरिक की आज अनुभूति यही होगी जो मैं महसूस कर पा रहा हूं। इसलिए पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। माथुर सर। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए ये बात हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे, बदले की मांग हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात बहुत अफसोस है कि आज भी यहां पर इस कंडीशन के बावजूद कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि एक एक्शन उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं बनता है। आपको इस ऐसे हालात में जब आपके देश के इतने लोगों की निर्मम हत्या, नरसंहार कर दिया गया, आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, यह जवाब एक कॉम्पोजिट पैकेज में दिया जाएगा पाकिस्तान को, और ये उस कॉम्पोजिट पैकेज में जितने भी सीसीएस के मेंबर मिनिस्टर्स हैं वो तमाम मिनिस्ट्रियां इसका जवाब देंगी। डिफेंस मिनिस्टर गन से जवाब देगा, फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक कंडीशंस को के हिसाब से जवाब देगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देगा। आप ये देखेंगे कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर हम आप देखें किस प्रकार की खलबली ऑलरेडी मची हुई है पाकिस्तान की आर्मी में। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि खुदा हमें बचाए, अल्लाह बचाए, फलाना ढकाना। उसके अलावा ऑफिसर्स की, जवानों की, आर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं क्योंकि उनको पता है चोर कि उनका हाथ इसमें है। और ये चीज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो लोग इतने डिफेंसिव मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें उनका हाथ है और उनको बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा, वो भी उनको मालूम है। तो और अभी अगर हम कोई एक्शन लेते हैं, अभी हम सीज फायर का जो पिछले 1.5 महीने से मैं आपके चैनल पर ये बात कह रहा हूं कि सीज फायर का कोई औचित्य नहीं है। हमें उनको सबक सिखाना पड़ेगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय निर्वाल एक बहादुर हमारा जवान है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश के तमाम स्थानीय लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक ना जाए, ऐसा उनको कुछ पैसे देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है
क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी होगी कि भविष्य में अगर कोई ऐसा हरकत करने की सोचता भी है तो उसे 100 बार सोचना होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली में पीएम आवास में सीसीएस की बैठक जारी है। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की बैठक चल रही है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि हाई लेवल मीटिंग में एक्शन प्लान तैयार हुआ है और करारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवम हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली से उनके पास चलेंगे। शिवम, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में, और कहा जा रहा है कोई एक्शन प्लान बन तो रहा है? बिल्कुल एक्शन प्लान तो विवेक जो बिल्कुल वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं है। अब संवेदनाएं दिखाने का और गुस्सा क्रोध जताने का समय अब बीत चुका है। अब केवल और केवल एक्शन होने वाला है और तमाम जो आला अधिकारी, आप समझ लीजिए जो मेन हमारे मंत्री थे वो वहां पर मौजूद थे। चाहे अजीत डोभाल की बात कर लीजिए, चाहे गृह मंत्री की बात कर लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए। तो अब वो मीटिंग जो है कई राउंड ऑफ मीटिंग्स के बाद यहाँ पर की गई है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जब मीटिंग हुई थी, डिफेंस जो हमारे जितने भी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि हम आप अपना पॉलिटिकल विल आप जो कहेंगे उसी का हम वेट करें, हमारी तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं। तो अब कोई फाइनल बड़ा प्लान होने वाला है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेकिन मैं क्विकली उनके पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं अब क्या चाहिए आपको, फाइनल एक्शन चाहिए, आप सरकार से क्या मांग करते हैं क्विकली? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अब इस पे कड़ा एक्शन हो और जल्द से जल्द, अभी मौका मिला है तो पीओके को फिर से वापस लिया जाए और मतलब जितना हो सके ये पीओके को लेकर और ये इकोनॉमिकली उस पर सैंक्शन लगा के बहुत सारे जो पॉसिबल बन पाए वो सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अमित शाह से कि जिसने भी आतंकी हमला किया है उसको पकड़ो, सजा दो और अच्छी तरह दो कि दोबारा कोई और न करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनीथिंग यू वांट टू से, आप कुछ कहना चाहते हैं? One thing I will say, something big is going to be happen. We are giving a very strong counter, no doubt about it. सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर मुझे बीजेपी से काफी आस थी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से मैंने कमर तोड़ दी आतंकवादियों की, 370 हटा दिए तो अब एक भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज होने के बावजूद ये सब इसको लेना पड़ेगा ना जिम्मेदारी। जनता होने के नाते आप सरकार से पूछ सकते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑल पार्टी जितने भी वक्त वोट के खिलाफ है या कुछ भी इश्यूज है हम लोग का पॉलिटिकल इशू, वो अंदर ही बात है। लेकिन जो कंट्री का सिक्योरिटी है वो हर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में आना है, सबको डिसीजन एक ही लेना है और सरकार का सपोर्ट करना है जो भी एक्शन लेगा। और बल्कि कहता हूँ पीओके इस बार लेना ही चाहिए सरकार को, यही अच्छा मौका है, मौका खोना नहीं चाहिए सरकार को। बिल्कुल, तो एक एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, जो विवेक आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं, जनता चाहती है कि अब एक्शन का जो है समय आ चुका है। अब बातें वो संवेदनाएं वो सब दौर खत्म हो चुका है। अब सभी को एक्शन चाहिए, पीओके चाहिए, ये साफ संदेश है। ठीक है, जल्दी से दृष्टि के पास चल रहे हैं, दृष्टि से रिएक्शन ले लेते हैं। सीसीएस की बैठक को लेकर दृष्टि के पास क्या अपडेट है? दृष्टि, देखिए अभी फिलहाल सीसीएस की बैठक चल ही रही है, अंदर सभी मौजूद हैं और देखिए ये जैसे अभी उन्होंने कहा कि एक एक्शन प्लान बन के तैयार हो गया है और जल्द ही वो हमारे सामने होगा। एमईए की ब्रीफिंग 7 बजे होनी थी, थोड़ा सा लेट है, शायद बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उसके बाद ही शायद एमईए की प्रेस ब्रीफ होगी और जो भी होगा वो सामने जनता के आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता में गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अगर सरकार ने कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया या जो कि ऑलरेडी कह चुके कि कड़ा कदम होगा, तो एक बहुत कड़ा कदम जो कि जनता चाहती है, वो चाहती है कि जैसे कि तैसे जवाब दिया जाए आतंकियों को उनके इस कुकृत्य का। तो यही एक प्लान है जो हम सोच रहे हैं और ये जैसे ही मीटिंग खत्म होगी और शायद कुछ एक्शन प्लान हमारे सामने आएगा और उसी का हम सब भी इंतजार करें। चलिए, एमईए की कैबिनेट ब्रीफिंग यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है पूरे देश को। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक 1.5 घंटे जारी है और करीब बताया जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे से बैठक चल रही है और मंथन जारी है। बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है और एक तरह से ब्रीफिंग दी गई है रक्षा मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से तो हालात की जानकारी दी गई, क्योंकि गृह मंत्री आज ही पहलगाम से लौटे हैं और कल देर शाम पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे और वहां पर से लौटकर उन्होंने तमाम जानकारी जो है वो मुहैया कराई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं वहां पर और रक्षा मंत्री के साथ साथ अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो मुझे लगता है कि इस वक्त यहाँ पर कुछ एक स्ट्रांग
एक्शन प्लान की चर्चा हो रही है। बेशक कोई लॉन्ग टर्म प्लान की भी चर्चा हो रही है। हो सकता है कि डायरेक्ट रिटेलिएट ना करें, लेकिन सैंक्शंस के हवाले से भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। डॉक्टर अश्विंदर बहल के पास जाऊंगा। अश्विंदर जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार की तरफ से क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि पूरे देश में एक सेंटिमेंट है, गुस्सा है? सबसे पहले मैं सरकार को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी में, हड़बड़ी में कोई कदम ना लें। अभी जो मीटिंग कर रहे हैं पूरा डिसाइड कर रहे हैं, एक ऐसी सुयोजित योजना बनाएं जो डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स और मिलिट्री मेजर्स का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। अभी हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, और जो भी एक्शन लेना है वो युद्ध लेवल से नीचे का होना चाहिए। युद्ध पूरा आर पार वाला युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लिमिटेड एक्शन भी दे तो जो हेड ऑफ स्नेक है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और हेड ऑफ स्नेक का मतलब है कसूरी, हेड ऑफ स्नेक का मतलब है आसिफ मुनीर। इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि अमेरिकन और इजरायलीज करते हैं। और आखिरी चीज मैं इस बात पे कहूंगा कि जब भी हम एक्शन लें, वो एक्शन इतना स्ट्रांग हो कि पूरा देश कहे कि आपने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। नहीं, लेकिन वो मेजर्स अभी क्या लिए जा सकते हैं सर? अभी तो सबसे सीधी बात है कि हम अभी जंग तो छेड़ नहीं सकते। सबसे पहला मेजर जो हमें लेना है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है पाकिस्तान को। दूसरा मेजर लेना है उनको एक टेरर स्टेट घोषित करना है। तीसरा मेजर लेना है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है। उनके नहीं, वो नहीं कर सकते ना। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें कई जगह ये लिखा हुआ था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अपने एंड से खत्म नहीं कर सकता है, या पाकिस्तान भी अपने एंड से खत्म नहीं कर सकता है। नहीं, ये क्योंकि वो तीन उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तीसरा है वर्ल्ड बैंक। लेकिन आपने ट्रंप को भी देखा है, आपने नेतन्याहू को भी देखा है, उन्होंने कितना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनी है, जबकि नेतन्याहू के अगेंस्ट वारंट निकले हैं। नहीं तो हम फिर इतना लोड क्यों लेते हैं? ये समय एक्शन का है। हम इतना लोड क्यों लेते हैं पाकिस्तान का? हम इतना पाकिस्तान का लोड क्यों लेते हैं? हम वर्ल्ड बैंक के बारे में क्यों सोच रहे हैं? यूक्रेन के बारे में रूस ने तो नहीं सोचा, इजराइल ने फिलिस्तीन हमास के बारे में तो नहीं सोचा। बिल्कुल, इसी वजह से मैं अमेरिका ने हूतियों के बारे में नहीं सोचा, लेबनान के बारे में, साउथ लेबनान के बारे में इजराइल नहीं सोच रहा है। जिसके पर्सनल इंटरेस्ट, जिसकी सॉवरेनिटी पे खतरा आएगा, जिसकी संप्रभुता पर खतरा आएगा, वो क्यों ट्रीटी मानेगा, समझौता करेगा? हम क्यों पाकिस्तान के साथ समझौता खेलते रहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमीडिएटली उसको सस्पेंड करना चाहिए, और उसके बाद साइमल्टेनियसली हमें मिलिट्री एक्शन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हमारा टाइम होगा, हमारी प्लेस होगी, हमारे टारगेट्स होंगे, और वो हमने यूज करनी है। दोनों, एयरफोर्स को भी इस्तेमाल करना है, आर्मी को भी इस्तेमाल करना है, ताकि एक कंसर्टेड इंटीग्रेटेड एक्शन हो जो डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है और मिलिट्री एक्शन है। ठीक है, दृष्टि का रुख कर लेते जल्दी से। थोड़ा सवाल दृष्टि, कुछ अनुमान कब तक ये बैठक ओवर हो सकती है? अभी खबर आई है कि 8 बजे शायद एमईए की प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी, तो बैठक के जल्दी ही खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि 8 बजने वाले हैं, लेकिन ये है कि ऑलरेडी एमईए की प्रेस ब्रीफिंग 1 घंटा लेट हो चुकी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक भी सीसीएस की मीटिंग चल ही रही है। लगता है काफ़ी सादा सोच समझ कर के एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन एमईए की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि फिलहाल अभी आप देख सकते हैं अंदर भी सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और राजनाथ सिंह जी भी अंदर ही हैं, और कह सकते हैं कि विदेश मंत्री भी अंदर ही हैं, एनएसए भी अंदर ही हैं, वित्त मंत्री भी अंदर ही हैं। अभी तक बैठक ही चल रही है। जी, अभी तक बैठक जारी है, और लगभग 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग बुलाई जा सकती है। हालांकि पहले वक्त 7 बजे मुकर्रर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान पर एक स्ट्रांग एक्शन लेने की जो है वो ज़रूरत है, और वो वक्त भी आ चुका है, क्योंकि अब काफ़ी हो चुका है जब हम पाकिस्तान के साथ समझौता खेलते रहें और पाकिस्तान के साथ इस तरह की डीलिंग में मुलवस रहें, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दृष्टि नज़र बनाकर रखिएगा। आपका धन्यवाद, और अश्विंदर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।